घाट है, लेकिन इस घाट पर आप देख रहे हैं फिलहाल सामने एक सांप निकला है। और जैसा कि आपको पता है, फिलहाल भी आप हरिद्वार आते हैं तो माँ मनसा देवी जो कि आपके सामने है वहाँ दर्शन करते हैं। आपके सामने वहाँ पर माँ चंडी देवी का मंदिर है। ये घाट इतना बड़ा है कि हरिद्वार के सबसे बड़े घाटों में से एक घाट। हमने पीने का पानी यानी वॉशरूम टॉयलेट की सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कि लेडीज़ के साथ, कि यानी महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ, और इंडिया बांग्लादेश में हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ के पीछे जो बादल हैं, उससे याद आया दोस्तों कि यदि आप पुराना नक्शा उठाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंडिया तिब्बत बॉर्डर हम लोग आजकल भारत में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो भी ये लैंड जिहाद ही कर रहा है, चालू कर दिया है कि वहाँ रोड बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो भी मात्र और मात्र 3 महीने में। यानी हेलो एवरीवन, वेलकम टू। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड घुमक्कड़ में। मैं हूं इस वक्त हरिद्वार, और आज मैं जिस घाट पर हूं, ये घाट मैं आज आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताना। और आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको आज बताऊं कि मैं हूं इस वक्त हरिद्वार के चंडी घाट पर, यानी चंडी घाट। ये जो आपके सामने देख रहे हैं ये चंडी पुल है। जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो माँ मनसा देवी जो कि आपके सामने है वहाँ दर्शन करते हैं। दूसरा आप चंडी देवी के दर्शन करते हैं इस ब्रिज से होते हुए। तो यहीं पर ये घाट बनाया हुआ है जिसका नाम है चंडी घाट। और ये घाट आपके सामने वहाँ पर माँ चंडी देवी का मंदिर है। ये घाट इतना बड़ा है कि हरिद्वार के सबसे बड़े घाटों में से एक घाट है। दूसरा, ये घाट सबसे बड़ा होने के साथ साथ आपको सभी तरह की सुविधाएं भी देता है। सबसे ज़्यादा सुविधाओं के साथ सबसे पहला घाट है, क्योंकि आप देखिए सामने पीने का पानी यानी वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा यहाँ के साथ साथ आप देखेंगे सामने वहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम की सुविधा है। साथ ही साथ बैठने की, यहाँ तक कि लेटने के लिए भी आराम से अपने पूरी, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो आपकी, आप यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हैं, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कि लेडीज़ के साथ, कि यानी महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ, कि कपड़े कहाँ चेंज करें, तो चेंजिंग रूम की सुविधा भी यहाँ है। देखिए जो आप देख रहे हैं वो सामने टीन के जो बनाए हुए हैं उनमें गेट लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो दूसरे वाले इस तरह के भी चेंजिंग रूम है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे जिस जगह पर ये भाई साहब बैठे हैं, ये नीचे की साइड में, यहाँ पर या जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये नीचे यहाँ पर गेट लगे हुए हैं एक तरह से। और ये पत्थर वाले चेंजिंग रूम है जहाँ पर आप आराम से कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ये घाट सभी घाटों में से एक घाट है जो कि सबसे बड़ा, साफ, सुंदर और सबसे अच्छे घाटों में से एक घाट है। तो जितना हो सके आज की वीडियो को शेयर करना। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक ऐसी भी जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड की जानकारी तो आपको मिलती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा था आपको हरिद्वार, ऋषिकेश की जानकारी तो आपको मैं हर पल देता ही रहता हूँ। लेकिन कल मेरा विचार था कि आपको बॉर्डर कहीं घुमाया जाए। ऐसा मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कल दोस्तों सनी देओल बॉलीवुड का जो हीरो है, उन्होंने अनाउंस किया, एक छोटा सा टीजर भी डाला अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 का। तो वहीं से मेरा ख्याल आया कि मुझे आपको बॉर्डर दिखाना चाहिए, जो कि आजकल आपको पता ही है बांग्लादेश के क्या हाल चाल चल रहे हैं, और इंडिया बांग्लादेश में हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो बॉर्डर से याद आया कि मुझे आपको इस वक्त बड़े बड़े पहाड़ यदि आपको दिखाने हैं, बिल्कुल ठीक इस तरह से, इससे भी बड़े बड़े। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि हरिद्वार में मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये चंडी घाट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ के पीछे जो बादल हैं वो भी पहाड़ के रूप में ही बने हुए हैं। तो ऐसा नज़ारा आपको लाइव, ऐसा चीज़ देखने के लिए कहीं मिलेगा तो आपको इंडिया चाइना बॉर्डर पर मिलेगा। तो इंडिया चाइना बॉर्डर से याद आया दोस्तों कि यदि आप पुराना नक्शा उठाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग उसको इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते हैं। असल में वो इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं है, वो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर। हम लोग ये बात भूल गए हैं कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत पर, जो कि एक स्वतंत्र मुल्क है।
उस पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ से इंडिया चाइना बॉर्डर बना। हमें और आपको सभी को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि चाइना किस तरह से कब्जा कर रहा है हमारे प्रदेश, यानी जिसको हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उस पर तक पहुंच गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि फ़िलहाल वो डायरेक्ट हमला ना करके लैंड जिहाद, जो कि आजकल भारत में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो भी ये लैंड जिहाद ही कर रहा है। और वहाँ तो अब इतनी बड़ी नौबत आ गई है कि वो कंस्ट्रक्शन उसने चालू कर दिया है कि वहाँ रोड बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ताकि आपको यानी आप तक पहुँचने के लिए अपने हथियार, बारूद, बम, सब कुछ अपनी आर्मी को पहुँचाने के लिए आराम से वो सब उसके ज़रिए पहुंचाया जा सके और धीरे धीरे इंडिया पर कब्जा करा जा सके। चारों ओर से घेरने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी न किसी देश की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन हम और आप मिलकर उसको चाहें तो तोड़ सकते हैं, वो भी मात्र और मात्र 3 महीने में, यानी पूरे 90 दिन में इतनी बुरी तरह चाइना को हम तोड़ सकते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, आपके घर में रखा हुआ ज़्यादातर सामान चाइनीज़ होगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हब है चाइना के लिए, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चाइनीज़ इंडिया में आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, यदि हम 90 दिन के लिए कसम खा लें कि एक छोटा सा भी कोई भी चीज़ हो, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्योंकि आप सोचिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश के जो जवान हैं, उन्होंने आपकी ठेकेदारी नहीं ले रखी है कि वो सियाचिन के बॉर्डर पर जाएं और वहाँ वीरगति को प्राप्त हो, जो कि जिस सामान को आप खरीद रहे हैं उससे बने हुए, उससे दिए हुए पैसे से चाइना सामान खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है, बम, गोले बारूद, गोली खरीद रहा है। वो ही गोली आपके देश के जवान के सीने में वो मार रहा है और उनको वीर गति प्राप्त करा रहा है। लेकिन ऐसा ना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास सबक है चाइना को देने के लिए, यदि आप 3 महीने के लिए कसम खा लें कि कोई भी प्रोडक्ट चाइना का नहीं लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इसके बदले आप कुछ भी लें लेकिन वो सामान नहीं लेंगे, तो आप यकीन करिएगा उसके ट्रांसपोर्ट पर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी आप रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। आप यकीन करिए दोस्तों, मैं आपको ये बात अच्छे से समझा रहा हूँ, आप आपस में ना लड़कर इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं वीडियो देख रहा था जिसमें खान सर बता रहे थे कि चाइना किस तरह से डायरेक्ट हमला ना करके वो इस तरह से तोड़ रहा है इंडिया को, बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है, धीरे धीरे कर करके वो आप पूरे इंडिया पर कब्जा कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, चारों तरफ से घेर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान की मदद करता है कि वो हमको उसकी साइड यानी पाकिस्तान के हमले की साइड उलझा कर रखता है। आप यकीन करिए, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा असली टारगेट हमेशा चाइना होना चाहिए। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है क्योंकि उसने सबसे पहले वहाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 1980 के बाद उसने फैक्ट्रियाँ लगाई, दुनिया भर से फैक्ट्रियाँ लगवाई। पहले उसने पैसा कमाया और जहाँ आपको पता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। आज की डेट में चाइना पावर बन गया है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसको टक्कर हम दे सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज हमारे पास है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना का हमारे पास है। तो यदि हम उसको गिर देंगे, यानी हम उसको छोड़ देंगे, उसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ 3 महीने के लिए, तो चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और आपका एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ा काम निकल कर आएगा। और इंडिया को भी यानी भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा। फिर चाहे वो एक छोटा सा मुद्दा ये भी बना सकती है, गुजरात पर जो ड्रग्स पकड़ा गया था जहाज़ में, उसका नाम लेकर वो आप चाहे तो इंडियन ओशन में जांच के नाम पर, यानी कि जांच के नाम पर पूरा चाइनीज़ जो माल आता है वो सबको रोक सकता है, ये कहकर, झूठ बोलकर भी कि हम चेकिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे से काम से भी इंडिया में बहुत तगड़ा फ़र्क आ जाएगा, बहुत तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे। तो जितना हो सकेगा आज इसकी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, जितना हो सके, क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए करना है। ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ देश का जवान ही आपके लिए गोली खाए, आप भी उसके लिए कुछ करिए। एक तरफ तो आप चाइना का सामान खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ बॉर्डर पर खड़ा हुआ इतनी बर्फ़ में जीरो का देश का जवान वहाँ ठंड में किस तरह आपके लिए खड़ा हुआ है, तो उसका तो फ़र्ज़ बनता है अपनी देश की रक्षा के लिए, लेकिन आपका भी कुछ बनता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। एक और नई वीडियो मैं फिर दोबारा से आपके पास लेकर आऊँगा। यदि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया पूरे भारत भर में और मुझे यकीन हो गया और ये ट्रेंड चल पड़ा कि भारत में लोग नहीं खरीद रहे हैं चाइनीज़ सामान, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी दोस्तों आपके एक इस
छोटे से कार्य से जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, और यकीन ना हो मेरी इन बातों से तो आप जाइए खान सर पटना वाले, आपको यकीन नहीं आता तो आप उनकी वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। दोस्तों, इंडिया ने वो कर दिया है जो पूरी दुनिया ने अब तक नहीं किया। और जो रूस का युद्ध चल रहा है इस वक्त दोस्तों, इसी बीच यानी इसी 2.5 साल के बीच में एक ऐसा टैंक बनाया है जिसका नाम है जोरावर। एक ऐसा टैंक है जो कि दुनिया में को हिला कर रख देगा यदि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, और जितना उसके इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ़िलहाल आप इस चंडी घाट पर जब आ रहे थे, मैं यहाँ की वीडियो आपको दिखा रहा था। ये घाट है, लेकिन इस घाट पर आप देख रहे हैं फ़िलहाल सामने एक सांप निकला है। और जैसा कि आपको पता है फ़िलहाल बारिश का मौसम है, बरसात में सावन में सांप निकलते ही रहते हैं। तो ये भी एक सांप है जो कि गंगा जी में निकला हुआ और फंस गया है। फ़िलहाल ये झाड़ियों में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आगे बह नहीं पा रहा है।